This is 24. खबर झांसी से आ रही है, जहां पुलिस के अनुसार 13 अगस्त 2025 को ग्राम किशोरपुरा के पास एक कुएं में एक महिला का गत शव बरामद हुआ और उसकी हत्या कर शव को टुकड़ों में काटकर अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। क्रूरता करने वाले ऐसे अपराधियों को तो सजा भी कठोर ही दी जानी चाहिए। देखिए, आप सभी को विदित है कि दिनांक 13/8/2025 को थाना तोड़ी फतेहपुर झांसी में काशीपुरा गांव के यहाँ एक घनी मतलब जंगल में कुएं में कुछ शव के टुकड़े मिले थे, अलग अलग बोरियों में डाला हुआ। इसको तत्काल बहुत गंभीरता से लेते हुए करीब 8 टीमों का हम लोगों ने गठन किया है। उसके अलावा 10 और टीम को गठन करके अलग अलग गाँव में चेकिंग कराया गया कि ऐसा कोई महिला तो नहीं है जो मिसिंग है उसी उम्र की, क्योंकि ये बहुत ही ब्लाइंड मर्डर था और सनसनी केस भी था। तो उसी को इतने ही गंभीरता से लेते हुए हमारे एसपी आर्य, सीओ मौरानीपुर, एसओ तोड़ी फतेहपुर और स्वाट टीम के सकुशल नेतृत्व में आज इसका खुलासा हो गया है। उक्त महिला का नाम है रचना यादव, जो पीतमगढ़ की निवासी थी और जो अक्यूज्ड है, जिन्होंने ये घटना कारित की है, ये उनका नाम है संजय पटेल, जो महेवा गांव तोड़ी फतेहपुर के निवासी है। संदीप पटेल जो इनके भतीजा लगता है, जो तोड़ी फतेहपुर महेवा गांव के निवासी है। और एक और साथी था इनका जिन्होंने षड्यंत्र भी रचा और मारने में सहयोग भी किया, उनका नाम है प्रदीप अहिरवार। ये तीनों ने काम किया था। प्रथम दृष्टया पूछताछ के दौरान ये पता चला कि एक पर्टिकुलर मुकदमा जो उक्त महिला ने अपने पूर्व पति के ऊपर, जो पति और उनके परिवार के ऊपर लिखवाया था, उसका पैरवी ये जो संजय पटेल, जो पूर्व प्रधान भी था महेवा गांव के, वो उसका पैरवी कर रहा था। उसी दौरान इस महिला के साथ उनके संबंध बन गए। संबंध में जो निजी संबंधों में जो तनाव आया है, बाद में शादी करने हेतु वगैरह जो महिला उनको दबाव बना रही थी, पैसे की संबंध में कुछ तनाव थी, उसी में इन्होंने षड्यंत्र रचाया और तीनों ने उस महिला को मार भी दिया और इस घटना का अंजाम दिया। और इसी मामले में इस ब्लाइंड मर्डर को जिस बृहद तरीके से कार्रवाई करते हुए काम पूरा टीम ने किया है, उसके लिए डीआईजी रेंज महोदय ने पूरी टीम को 50,000 का इनाम घोषित किया। पहचान कैसे हो पाई? देखिए, फिलहाल आप जैसे जानते हैं कि लाश अलग अलग बोरियों में टुकड़ों में मिली थी, पहचान करने में मुश्किल था, इसलिए अलग अलग टीम्स बहुत ही विस्तार रूप से अलग अलग टीम को बनाया गया था। सभी को एक एक अलग अलग रोल दिया गया था। पहले पहचान मतलब क्योंकि बोरी जो है रेशम शॉप के बोरी थे, तो कहीं ना कहीं हम लगभग नज़दीकी जो गांव है जहां पर रेशम शॉप, उनमें हम अपनी तहकीकात शुरू किया है। उसके अलावा बोरियों में जो ईंट वगैरह जो लगे हुए थे, उसको भी तहकीकात किया कि उस ईंट का सॉइल टेस्ट भी हम लोगों ने कराया। वो सॉइल कहाँ पे मिलती है उस टाइप का हमने देखा है, और उसी के आधार पर तो हम लोगों ने कुछ गाँव को चिन्हित कर लिया है। और स्लोली जब हम लोग और भी जब टीम गठित करते अलग अलग गाँवों को अपने अपने टीम्स को भेज के बात करने लगे, तो हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला जो मिसिंग थी। उसी के आधार पर तो जब हम लिंक पकड़ा और आगे हमने अपनी तहकीकात बढ़ाया, आज आप लोगों के मतलब सहयोग से और बाकी हमारे टीम के बृहद कार्रवाई से आज इस घटना का खुलासा हो। मिसिंग पार्ट जो है अलग जगह पे डाले हुए थे, वो भी मिल गए हैं और बाकी अभी पूछताछ चल रही है, विवेचना प्रचलित है, और भी जो भी आपको हमारे सामने आएंगे वो भी आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल वहीं पे एक पुल थी, वो जब पूछताछ के दौरान पता चला कि ये पुल के नीचे कहीं पर एक बोरी और भी डाले हुए थे, वहाँ पर चेकिंग किया तो हमें प्राप्त। पहले इन्होंने मारा था, किस तरीके से मारा, फिर कैसे इन्होंने काटा था? फिलहाल पूछताछ के दौरान प्रथम दृष्टया यही पता चला कि पहले महिला को गला दबाकर मार दिया गया था, फिर उसके बाद इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए और घटना का मतलब सही खुलासा ना होने के लिए बॉडी को अलग अलग पार्ट बनाकर अलग अलग बोरियों में रख के इसको उन्होंने अलग अलग जगह पे फेंक दिया। फिलहाल ये 13/8/2025
25 की बात है और उनसे जब पूछताछ हुई उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले उसका किया है और भी पूछताछ चल रही है। सही डेट और सही चीज़ें आपको हम पूरे पूछताछ के दौरान आपको बता देंगे। पुलिस को गुमराह करने के लिए अलग-अलग बॉडी भेजी गई थी। हाँ, जैसे हमने कहा कि उनकी मेन मकसद यही है कि वो पकड़ा ना जाए और पुलिस को गुमराह करने के लिए ही उन्होंने ऐसे अलग-अलग पार्ट बना के अलग-अलग जगह पे बनाया है। इंडिका कार का क्या नाम था? फिलहाल इन्होंने जो पूछताछ के दौरान ये पता चला कि इसी कार में वो भ्रमण करते रहे और उनको मतलब जो भी उनके निजी संबंध थे या तनाव थी उस तनाव को उनको पहले मतलब उनको समझाने लगे हैं। जब महिला ने नहीं समझा तो कार में ही उन्होंने उनको गला दबा के मार दिया था। फिर उसके बाद एक जगह जो कुआं में जो हमें पूरी मिले वहीं पे कुएं पे इन्होंने बॉडी को काटा है और फिर वहां से अलग अलग जगह पे उसको अवशेष है और क्या कार के माध्यम से ही इन्होंने नदी में फेंके और पहले वहाँ कुएं पे हत्या की, फिर उसका नदी में फेंकने का ये कहा। देखिए वो तो पूछताछ का विषय है फिलहाल, लेकिन कार में ही वो भ्रमण कर रहे थे और कार में ही वहां पर आए थे और अलग अलग जगह पर उन्होंने फेंका है। फिलहाल इस समय पे यही प्रथम दिशा पता चल रहा है कि उन्होंने कार में ही गए। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था, इनके निजी संबंध थे। इसी मुकदमे का पैरवी करते वक्त पूर्व प्रधान जो है इनका उनसे संबंध बन गया है। फिर संबंध बनने के बाद महिला जो है उनको शादी करने की दबाव बना रही थी और इसी 2 साल में बहुत बार इनसे, जो इनका कहना है कि कुछ अधिक मात्रा में ही इनसे पैसे उन्होंने लिया है और उसी को लेते हुए, उसी तनाव को लेते हुए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है और षड्यंत्र के मुताबिक इन्होंने उनको मार दिया।